उस फॉर्मुलेशंस में ऐसे क्या-क्या फॉर्मुलेशंस हैं, लोगों आपने सुना होगा साथियों कि किसी भी फॉर्मुलेशन में इंग्रीडिएंट्स होते हैं, मतलब कुछ तत्व होते हैं जिसकी वजह से वो एक पूरा सॉल्यूशन या फॉर्मुलेशन बनता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर भी फॉर्मुलेशंस हैं, यानी फॉर्मुलेशंस के अंदर फॉर्मुलेशंस। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें हर एक जो पार्ट है वो अपने आप में एक अपनी क्वालिटी रखता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए। तो उसको हम एक-एक करके जानेंगे। और आपको पता ही है साथियों कि आजकल हर चौथे या पांचवें इंसान को पाइल्स नामक एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं वो लोग कि वो बता भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते। मतलब ये ऐसी कंडीशन है कि इंसान इससे पीड़ित है ही है, और इसके लिए वो हर जगह भागते हैं, बहुत इलाज करते हैं, हर तरह का इलाज करते हैं। लेकिन मैं हमेशा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि ये एक ऐसी बीमारी है, ये आप मेडिसिन लेंगे और उसके बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे, तो ये दोबारा रिपीट हो जाती है, दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को अगर हमें सही करना है तो इसकी जड़ पे जाना पड़ेगा, और जड़ क्या है? हमारा पाचन तंत्र, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको अगर हमने करेक्ट कर लिया तो हमारा पाइल्स, या फिर आप कह सकते हैं भगंदर, या फिर कह सकते हैं फिशर्स, या कहते हैं फिस्चुला, ये इतने टाइप की जितनी भी कंडीशंस हैं ये एकदम से कवर हो सकती हैं। 1 महीने के अंदर इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं कि इंसान ने फिर दोबारा वो डब्बा लिया ही नहीं। मतलब जो हमारा पाइल्स केयर का ये बॉक्स आता है, ये बॉटल आती है, ये 1 महीने के बाद दूसरा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि जब 1 महीने में इतना रिजल्ट आ रहा है तो 7 दिन में उसको कितना रिलीफ मिला होगा वो खुद बताते हैं। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे कि इसमें ऐसा क्या चीज़ छुपा हुआ है, ऐसा क्या चीज़ डाला है हमारे हमारे मेंटर्स ने, हमारे जो गुरु हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के जनक हैं, रविंदर पुंडी सर, कि उनकी जो टीम है उन्होंने क्या-क्या इसमें मिश्रण डाला है जिसको हम आज जानेंगे। और मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया है पुंडी सर ने, और इस प्लेटफ़ॉर्म से जो कनेक्ट कराया है अजय सर ने, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म में इस तरीके से इस बेहतरीन फ़ॉर्मूलेशन को नहीं बता पा रहा होता और ना ही मैं खुद जान पा रहा होता। तो स्टार्ट करते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो पाइल्स केयर कैप्सूल है, ये टोटल 8 फॉर्मुलेशन से बने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 इंग्रीडिएंट से बने हैं, ये 8 फॉर्मुलेशन से मिलकर एक बेहतरीन फॉर्मूला बना हुआ है। तो इसमें से सबसे पहला फॉर्मूला जो पड़ा हुआ है, फॉर्मुलेशन के अंदर फॉर्मुलेशन, पहला फॉर्मूला जो पड़ा है इसको कहते हैं अर्श कुठार रस, यानी कि ये एक मिश्रण है जिसको आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी से ये बना हुआ है, और इसका जो नाम कहा जाता है, मार्केट में इसको देख सकते हैं। इसमें भी बहुत से तरह के तत्व, अब इसके अंदर तत्व मिले हुए हैं, अर्श कुठार रस। इसमें अगर मैं बताऊं मोटा मोटा क्या पड़ा होता है इस सिंगल फॉर्मूले में, इसमें लौह भस्म पड़ा हुआ है, इसमें ताम्र भस्म पड़ा हुआ है, इसमें सेंधा लवण पड़ा हुआ है, इसमें दंत मूल पड़ा हुआ है, इसमें काजली काजली पड़ा हुआ है। तो इतने, इससे भी और भी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मेन मात्रा इसमें इस चीज की है जिसे अर्च कुठार रस के नाम से जानते हैं। अब इसका मेन काम क्या है? इसको ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं हेमरॉइड्स की, यानी पाइल्स की। ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब साथियों मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बीमारी अगर होती है और उसकी एक पर्टिकुलर एक रामबाण इलाज कहते हैं कि ये इसकी ही लिए बनी है, इस बीमारी के लिए, तो उसको कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। वो उसके लिए ही वो दवाई बनी है। तो यहाँ पर ये 8 में से जो पहला फॉर्मूला डाला गया है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है पाइल्स के लिए। पुराने जो समय में हमारे जो आचार्य या फिर हकीम वेद हुआ करते थे, तो अर्श कुठार रस को पहले बनाते थे, तब जाके वो इस तरह की समस्या का समाधान करते थे। तो इसका मेन काम यही है कि किसी, चाहे वो खूनी बवासीर हो, चाहे वो सूखा बवासीर हो, दोनों पे ये काम करता है। साथ ही साथ अब ये होता जिसके किसकी वजह से आपको पता ही है कि इंडाइजेशन, यानी कि अपच, ये अपच को सही करता है हमारा अश्वकुटार रस। साथ ही साथ हमारी भूख को बढ़ाता है, और हमारे जो बॉडी में जैसे सूखापन, आप देखा होगा कि आंतों में सूखापन आ रहा है, तो उसको भी ये कम करता है। और अगर इसी चीज को हम लेके जाएं मेल, यानी कि पुरुष के समय में, अगर पुरुष इस चीज का सेवन करते तो उसमें जो वीकनेसेस आती हैं, वैसे तो दोनों बॉडी में, लेकिन मोस्टली पुरुष में, इस अर्श कुठार रस से क्या होता है, उनकी जो बॉडी में स्पाज्म यानी कि वाइब्रेशंस आते हैं उसको ये रिड्यूस कम करते हैं। और ये एक कार्मिनेटिव एजेंट की तरह भी काम करता है हमारा अर्श कुठार रस, यानी कि अगर ज्यादा गैस बन रही है पेट में, पेट फूल रहा है, तो उस गैस को आसानी से जो बाहर निकालते हैं, उन एजेंट्स को कहते हैं कार्मिनेटिव। तो ये कार्मिनेटिव एजेंट की तरह भी काम करता है, जो आसानी से गैस को बाहर निकालता है। और
एक और इसकी क्वालिटी है अर्शकुचार रस की, परगेटिव, यानी कि आपको पता है कि हमारा जो खान पान है उसकी वजह से हमारा आंतों में चिपकता है, क्योंकि आजकल का जो खान पान का है वो इतना अपच हमारी बॉडी में डालता है कि वो हमारी आंतों के अंदर जो लेयर होती है उसमें चिपक जाता है, जिससे कब्ज बनता है और वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए परगेटिव की जरूरत होती है, यानी कि वो आसानी से उसको बाहर निकाल सके। तो यहाँ पर अश्वकुठार रस उसको आसानी से बाहर निकालने में भी हेल्पफुल रहता है। अगला जो फॉर्मूला डाला गया है इसमें साथियों, वो है आपका बोलबद्ध रस। पहला था अर्शकुटार रस, दूसरा है बोलबद्ध रस। अब इसमें भी बहुत से तत्वों से मिश्रण बना है ये। इसमें गिलोय है, काजली है, और आपका गोंद कतीरा है, इसमें इसको हीरा बोल कहते हैं, गोंद कतीरा मिला हुआ है। तो ये और भी इसमें इंग्रेडिएंट है, ये मैं मेन मेन इंग्रेडिएंट बोल रहा हूँ हर फॉर्मुलेशन के। तो बोलबद्ध रस, इसका मेन काम क्या है साथियों? ये एस्ट्रिंजेंट एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि कहीं पर भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, जैसे आपको पता है खूनी बवासीर होते हैं, यानी ब्लीडिंग होती है, जरा से भी उसमें डैमेज होता है तो खून बहने लग जाता है, और इसकी वजह से बॉडी में एनीमिया का भी पेशेंट बन जाता है वो इंसान। तो यहाँ पर ये क्योर करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो खून बह रहा है उसको ही रोकने की एक प्रोटेक्ट करता है, उसको रोकता है। साथ ही साथ किसी भी तरह का आपके लीवर में अगर प्रॉब्लम है, लीवर डिसऑर्डर है, उसको ये सही करता है। अगर कहीं पर पस बन रहा है, बॉडी के अंदर जख्म बन गया, पस बन रहा है, तो पस को भी ये रोकता है। हिमिचूरिया हो रहा है, यानी कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, जब यूरिन में लाल लाल रंग का यूरिन आने लग जाता है, पेशाब जो है लाल रंग का आता है, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर डैमेज है, और वो उस डैमेज से खून जो है वो उसमें रिस रिस के पहुंच रहा है, और हमें दिख रहा है कि हमारा जो पेशाब है वो लाल रंग का आ रहा है, तो उसे हिमिचूरिया कहते हैं। तो उस कंडीशन में बोल बदरस इसको भी करेक्ट करता है। और फीमेल एस्पेक्ट में देखा जाए, बोल बदरस का काम ये भी है कि अगर कोई फीमेल जिसको ज्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, उसको मेनोरेजिया भी कहते हैं, बहुत ज्यादा पीरियड्स होने की वजह से भी उनको ब्लड लॉस होता है और एनीमिया के शिकार होती हैं, तो उस कंडीशन में हमारा बोल बदरस भी उसको करेक्ट करता है, उसको कवर करता है। तो ये दो हमारे फॉर्मुलेशन इसमें मिले हुए हैं। तीसरा फॉर्मूला है साथियों त्रिफला और गुगलू। इसमें आपको खुद ही दिख रहा होगा इस नाम में त्रिफला गुगलू, यानी कि इसमें त्रिफला भी है, त्रिफला चूर्ण जिसे आप जानते हैं, और गुगलू भी है। अब इसका मेन काम क्या है? इसमें से गुगलू का मेन काम होता है वुंड हीलिंग और कब्ज को रिमूव करना बॉडी में से। और साथ ही साथ जब वुंड को हील कर रहा है, यानी कहीं पे जख्म है उसको हील कर रहा है, तो आप पाइल्स को भी हील करेगा। और कब्ज अगर ज्यादा है तो उसको, कॉन्स्टिपेशन आप जानते हैं, तो उसको भी करेक्ट करता है हमारा गुगलू। साथ ही साथ जब ये प्रॉब्लम रिकवर होती है गुगलू से, तो ये आर्थराइटिस यानी कि गठिया जैसी समस्या को दूर करेगा। बॉडी में कहीं पर भी सूजन है उसको ये कम करेगा। फिस्चुला है, फिस्चुला क्या होता है साथियों? कहीं पर छेद हो जाना। आपको पता है कि कहीं पर इन्फेक्शन होता है तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से वो खाना शुरू कर देते हैं, उस एरिया को सड़ाना सड़ाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी बड़ी आंत होती है, जहां पर हमारा लास्ट पार्ट जिसे एनस और रेक्टम कहते हैं, वहां पर छिद्र जैसे बनने लग जाते हैं, इसको फिस्चुला कहते हैं। तो उसमें भी ये बहुत कारगर है हमारा गुगलू, उसको ये कवर करता है। लेग्जेटिव एजेंट की तरह काम करता है साथियों। लेग्जेटिव एजेंट वो होते हैं जो हमारे जो मोशन है, यानी कि किसी को बहुत सख्त मोशन हो रहे हैं, बहुत कॉन्स्टिपेशन है, वो सही से फ्रेश हो ही नहीं पाते हैं, उसको ये रिकवर करता है और आसानी से इजी वे में वो अपना मोशन कर पाते हैं। उसके बाद कहीं पर भी अगर टॉक्सिन्स हैं, यानी कि जहरीले तत्व आ रहे हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए इसमें जो त्रिफला डाल रखा है, जिसका त्रिफला का मतलब आप जानते हैं आंवला, बेहड़ा और हरड़, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसे त्रिफला कहते हैं। त्रिफला का मेन काम यही है। सबसे पहला काम है कि कहीं पर भी हमारी बॉडी में जहरीले तत्व है तो उनको रिमूव करना। दूसरा, विटामिन सी को पूरी अच्छी मात्रा में प्रोवाइड करना, क्योंकि इसमें आंवला है और आंवला नेचुरल तरीके से विटामिन सी हमें देता है, और विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन है, अंदरूनी अंग है, उसको मजबूती प्रदान करता है, और अंग अगर मजबूत होंगे तो बीमारियां भी कम होंगी, और जो बीमारी चल रही है वो भी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद चौथा हमारा फॉर्मूला इसमें जो डाला गया है वह आपका प्रांदा गुटिका। प्रांदा गुटिका को झांसी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में साथियों, झांसी। और इसका मेन काम भी यही है कि अगर ये मुंह से स्टार्ट होकर जो पेट तक और फिर नीचे तक पूरी चीज, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से स्टार्ट होता है और पूरा बड़ी आंत तक, उस पूरे को ये करेक्ट करता है। यानी कि उस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी अगर जख्म है, अल्सर है,
इवन अगर किसी को थ्रोट यानी कि गले में इन्फेक्शन है उसको भी सही करेगा, टॉन्सिल है उसको भी सही करेगा, किसी भी तरह की एलर्जी है यानी कि नजला है तो उसको ये सही करेगा। और ये भी दोनों तरह के पाइल्स को, चाहे वो खूनी बवासीर हो या सूखा बवासीर हो, दोनों पे ये काम करता है। उसके बाद पांचवा जो फॉर्मूला इसमें डाला गया साथियों, वो है आपका कनकायन वटी। कनकायन वटी को अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो इसे कहते हैं भिलावा और हरड़ से मिलके बनता है। ये भिलावा और हरड़, हरड़ आप जानते ही हैं। तो ये क्या करता है, ये मेन तो काम करता ही है, कहीं पर जख्म है या फिर पाइल्स है। साथ ही साथ अगर किसी के पेट में वर्म कीड़े हो गए हैं तो उनको भी ये आसानी से बाहर निकालता है। साथियों आपको पता ही है, मैं हमेशा बताता हूँ कि हम जो खान पान ले रहे हैं या पानी पी रहे हैं या हवा ले रहे हैं, उसमें कीड़ों के अंडे इतने छोटे होते हैं जो बॉडी के अंदर रोज जा रहे हैं, जो केवल माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। जिन लोगों ने जब इंटर कॉलेज होता है तो सब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बहुत छोटे जीव ही उसमें दिखते हैं। तो वो अंडे भी इतने छोटे होते हैं जो हमारी ऐसी नॉर्मल आईज से हमें नहीं दिखते हैं। तो बॉडी में रोज जा रहे हैं और अंदर जाके वो अंगों से चिपक कर उसका पोषक पदार्थ को चूसते हैं, जिसकी वजह से वो सही से अंग काम नहीं कर पाता और हम बीमारी के शिकार होते हैं। तो उनका हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है और वो पानी से नहीं निकलते हैं आसान तरीके से। उसके लिए ऐसी कोई चीज हमें जड़ी बूटी या इंग्रेडिएंट चाहिए होता है जो उसको आसानी से बाहर निकाल सके, जिसमें से ये बिलावा और हरड़ जो है ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को रिमूव करता है, बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन सही होगा, गैस बनना कम होगा, हमारी बॉडी में जो कहीं पर अगर ऑर्गन अच्छे से डेवलप या फिर विकसित नहीं हो पाया उसको ये विकसित करता है। साथ ही साथ अगर गांठें जैसी बन गई हैं कहीं पेट में, ऐसा लगता है कि हमारी मरोड़े उठ रही हैं, तो उसको ये कवर करता है क्योंकि इसमें हरड़ मिला हुआ है। साथ ही साथ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि हृदय संबंधी समस्या, उनको ये सही करता है। कार्मिनेटिव एजेंट की तरह ये काम करता है। कार्मिनेटिव एजेंट आपको बता चुका हूं कि गैस अगर ज्यादा बन रही है और शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही है तो उसको आसानी से बाहर निकालता है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला इसमें डाला गया है साथियों, वो है नाग केसर चूर्ण। ये नाग केसर के फूल से बनाया जाता है। ये आयुर्वेदिक पुष्प होता है जिसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं। तो नाग केसर के फूल से ये बनाया जाता है चूर्ण, और ये भी डाला गया है हमारे पाइल्स केयर कैप्सूल में। तो इसका मेन काम यही है कि अपच को सही करेगा, डायरिया है तो उसको भी सही करेगा। डायरिया होने से बहुत दिक्कत होती है साथियों। हमारे डायरिया होने से सबसे पहली चीज क्या होगी कि डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी में पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बॉडी के सही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे और हम वीक होते चले जाएंगे। और वीक होंगे तो इम्यूनिटी डाउन होगी, इम्यूनिटी डाउन होगी तो बीमारियां हमारे शरीर पर प्रकोप डालेंगी और ज्यादा। तो एक डिहाइड्रेशन होने से, डायरिया होने से इतनी सब प्रॉब्लम हो सकती है। जो जिनको ज्यादा पसीना होता है उनको ये सही करती है। कफिंग, अगर किसी को खांसी ज्यादा हो रही है उस पे ये काम करता है नागकेशर का फूल। इंडाइजेशन यानी कि अपच को सही करता है। अस्थमा का अगर कोई पेशेंट है तो उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। कहने का मतलब यह है कि नागकेशर के जो फूल का चूर्ण इसमें डाला गया है वो तीनों तरह के कंडीशन जो कि आयुर्वेदा में मेन मानी जाती हैं, जिसे कहते हैं वात पित्त कफ, ये तीनों पे काम करता है। अगला हमारा जो लिया गया है साथियों, उसे कहते हैं, अगला फॉर्मूला जिसमें डाला गया है रसमनिक्या। रसमनिक्या में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं के को आगे बढ़ाते हैं। अब उनमें से कौन कौन से हैं, जिसमें से आपने सुना होगा मरकरी, सल्फर, मैग्नीशियम, और नाग कहते हैं शीशा। यानी कि हमारी बॉडी में ये सारे जो चीजें हैं इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अगर हम लोग अपनी प्रक्रियाओं को देखें बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीजें इस रस मानिक्य के द्वारा हमें पूर्ण हो जाती है और इसकी वजह से हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सही होती है। अब जैसे क्या प्रॉब्लम है, वीकनेस। आपको पता है कि बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा खान पान कर रहे हैं, तब भी क्या होता है, थोड़ा सा वो कहीं सीढ़ी चढ़ते हैं या कहीं पर चलते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं। मतलब खान पीन तो सही चल रहा है, अच्छी चीज भी ले रहे हैं, लेकिन तब भी थक रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनके अंदर आयरन की कमी है या फिर सल्फर की कमी या मैग्नीशियम की कमी है। तो उसको पूरा करने पे हमारी जो ये प्रक्रिया है वो सही चलेंगी और हमको थकावट नहीं होगी। साथ ही साथ अगर किसी को ज्यादा कफ बन गया है तो उसको ये रस मानिक्य रिजल्ट देता है, उस कफ को रिमूव करता है, टीबी का वो शिकार से बचाता है। लिवर टॉनिक की तरह ये काम करते हैं रस मानिक्य। और मेल एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी पुरुष में जो फर्टिलिटी होती है वो जो उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से उसके स्पर्म काउंट बढ़ता है, उसका सीमन बढ़ता है। साथ ही साथ उनको स्टेमिना, स्ट्रेंथ मिलती है, स्टिमुलेशन मिलता है।
कहीं पर भी अगर नसों में कमजोरी है तो नसों की कमजोरी को भी दूर करी जाती है इस रस माणिक्य से। और स्किन एलर्जी, किसी को आपने देखा होगा पिंपल्स हो गए हैं, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस हो गया, तो वहां पर भी ये रस माणिक्य काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो आखिरी इसका 8वां जो फॉर्मूला है, ये एक बहुत ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है साथियों। ये फॉर्मूला अकेला ही बहुत काफी होता है। इसको सप्तविन सती गुगलू कहते हैं, यानी कि इसमें बहुत से तरह के तत्व हैं, तो इसका नाम ही इस तरीके से बनाया गया है, सप्तविन। तो इसमें अगर मैं बताऊं दो चार कि क्या क्या मिला हुआ है सिंगल फॉर्मूले में, तो त्रिकटु इसमें मिला है, त्रिफला इसमें मिला हुआ है, नागर मोथा मिला हुआ है, विधंगा इसमें मिला है, इसमें गुगलू मिला हुआ है, चित्रक मिला हुआ है, गिलोय मिला हुआ है, पीपल मूल मिला हुआ है। तो ये इतने ढेर सारे केवल एक लास्ट जो 8वां उसमें मिलाकर बनाया गया एक फॉर्मूला है जो इस पूरे 8 में शामिल है। तो इसका मेन काम क्या है साथियों? सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ये अपच को तो सब सही करेंगे करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे आंतों के अंदर की जो लेयर होती है, वो अगर वीक है, क्योंकि अगर वो लेयर वीक होगी तो हमारा खाना भी आगे को नहीं बढ़ेगा। क्योंकि उसमें जो वेव्स होती हैं, वो वेव्स तभी होती है जब वो एक्टिव हो। वहाँ की लेयर जो है वो एक्टिविटी कर रही हो, जिसकी वजह से हमारा खाना आगे को सरकता जाए और हमारी बॉडी में वो अगले पड़ाव में जाकर वो पचता चला जाए। तो उस चीज को ये एक्टिवेट करती है, यानी हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इवन जो हमारा रेक्टम है, लास्ट का जो पार्ट होता है, लास्ट में एनस आ जाता है, जहां पर पाइल्स, फिशर्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, वहां पर ये उस लेयर को मजबूती प्रदान करती है, ताकि जो ऊपर से हम लोग प्रेशर लगाते हैं जिसकी वजह से वो छिलता है, तो वो मजबूती से उसको झेल सके और इस तरह की कंडीशन से बच सके। साथ ही साथ हमारी बॉडी में होने वाली कोई भी इंफेक्शन है उसको ये कम करता है, चाहे वो इनर पार्ट में हो चाहे एक्सटर्नल पार्ट में हो। हड्डियों को मजबूत बनाता है। कहीं पर भी स्वेलिंग है उसको ये कम करता है। कहीं पर भी पस अगर इन्फेक्शन हो रहा है, पस बन रहा है, पायोजेनिक बैक्टीरिया आ गए, तो उनको भी ये रिड्यूस करता है और बॉडी में से पस को बाहर निकालता है। तो इतने तरह के ये इंग्रेडिएंट हैं जो इन 8 फॉर्मुलेशन मिले और आठों फॉर्मूले को डाला गया है हमारे पाइल्स केयर कैप्सूल में। तो साथियों इतने तरह का ये इंग्रेडिएंट अगर आप लेंगे, तो आप पाइल्स ही नहीं, बहुत सी तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन बस देरी है आपको इसको समझने की और इसको ग्रहण करने की, इसको लेने की। तो मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, और मैं आपको बस इसका एक चीज़ और बता दूँ, एक पार्ट और है कि इसको लेने का तरीका क्या है। ये जो आपको दिख रहा होगा स्लाइड में कि ये बॉटल में आता है, 60 कैप्सूल होते हैं उसमें, यानी कि ये 1 महीने का कोर्स होता है, 1 डब्बे में। तो एक मॉर्निंग में लेना होता है कैप्सूल और एक इवनिंग में लेना होता है। खाना खाने से आधा घंटा पहले आप खाली पेट इसको लेंगे नॉर्मल पानी से, और उसके बाद आप आधे घंटे का वेट करें, रेस्ट करें, उसके बाद ही आप कुछ खाएँ। और ऐसे ही आपको रात को करना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 कैप्सूल लेना है। और अगर इसका रिजल्ट आपको 4 गुना या 5 गुना करना है, तो आपको कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करनी है, आपको बस इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर देनी है। एक तो लिक्विड और दूसरा आपका पंचतुलसी। आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे और आपका जो पेशेंट होगा वो आपको थैंक यू कहते हुए कभी नहीं थकेगा। ये मैं वादा करता हूँ आपसे। तो थैंक यू सभी लोग को कि आपने इतने शांति से सुना और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आशा करता हूँ अब अगली बार हम और अच्छे से इसको जानेंगे। थैंक यू एंड ओवर टू यू विकास।